जैसा कि आप देख रहे हो, मैं यहाँ एक छोटे से पौधे में पानी डाल रहा हूँ और हमेशा पौधे में पानी डालते समय मेरे मन में एक सवाल उठता है कि आखिर ये पानी पौधा अपने अंदर कैसे ग्रहण करता है? कैसे ये पानी पौधा अपने अलग-अलग भागों में, चाहे वो पत्ती हो या तना हो, वहाँ तक पहुँचा पाता है? क्या आपके मन में भी इस तरह के क्वेश्चन उठते हैं? तो यहाँ पर हम आसानी से समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर पौधे कैसे पानी को अपने अंदर अलग-अलग भागों में पहुँचाते हैं। तो इसे हम एक उदाहरण से समझने का प्रयास करेंगे। मान लो आपके घर के सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर या फोर्थ फ्लोर, यानी 2 मल्ले, 3 मल्ले, 4 मल्ले, वहाँ तक अगर अगर आपको पानी पहुँचाना है, तो आप किसकी मदद लेते हो? किसके माध्यम से वहाँ तक आप पानी पहुँचा सकते हो? जी हाँ, आप इसके लिए इलेक्ट्रिक मोटर, जो मोटर आपके होते हैं, उसकी मदद लेते हो और वहाँ तक पहुँचाने के माध्यम जो है वो है आपका वाटर पाइप, यानी जो पाइप होते हैं उसकी मदद से उसमें वाटर जो है वो आपके अलग-अलग मल्ले तक पहुँच पाता है। ठीक इसी तरह पौधों में भी 2 अलग-अलग तरह के पाइप की तरह दिखने वाले ऊतक पाए जाते हैं। जी हाँ, वहाँ पर भी आपको जैसे पाइप के माध्यम से पानी एक जगह से दूसरी जगह, एक मल्ले से दूसरे मल्ले तक पहुँचता है, ठीक उसी तरह पौधों में भी पाइप की तरह दिखने वाले जो ऊतक होते हैं, उसके माध्यम से जो है पानी जड़ से पौधे के अलग-अलग भागों में पहुँच पाता है। तो आइए अब समझते हैं कि आखिर वे 2 अलग-अलग तरह के दिखने वाले जो पाइप है जिसको हम बोल रहे हैं, वो आखिर है क्या? क्या कहते हैं हम उनको? तो पाइप की तरह दिखने वाले 2 माध्यम हैं, एक जाइलम और एक फ्लोएम। इन दोनों का अलग-अलग काम है। चलिए एक-एक करके दोनों को समझते हैं। तो जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हो, ये एक पेड़ का इमेज है और इसमें आपको 2 अलग-अलग तरह के पाइप की तरह ऊपर की तरफ जाते हुए एरो के निशान आपको दिख रहे होंगे और ये 2 नाली की तरह पाइप की तरह लग रहे हैं। आपका जो लेफ्ट साइड वाला है वो है आपका जाइलम और आपका जो राइट साइड वाला है वो है आपका फ्लोएम। और इन दोनों का काम आपको अलग-अलग है। सबसे पहले बात करते हैं जाइलम की। तो जाइलम जो है, इसका काम क्या है? इसका जो मुख्य काम है वो है आपका पौधे के जड़ से पानी को अवशोषित करना, यानी पानी को ग्रहण करना और उस पानी को पौधे के अलग-अलग हिस्से, अलग-अलग भागों में पहुँचाना। और ये सिर्फ़ आपको ऊपर की तरफ ही होता है। यानी फिर पानी जो है वो लौट के नीचे फिर अलग-अलग भागों में नहीं पहुँचाता है। फिर सीधे आपको नीचे से ही आपको उस पौधे के अलग-अलग भागों में पहुँचा पाता है। उसी तरह अगर हम फ्लोएम की बात करें, तो फ्लोएम का मुख्यतः जो काम है, वो है आपका जो पौधा आपका भोजन बनाता है, भोजन में वो क्या बनाता है? तो भोजन में आपका ग्लूकोज़ और ऑक्सीजन बनाता है। तो उस ग्लूकोज़ को संश्लेषित करके, उसको ऊर्जा में बदल के, उसे जो है जाइलम पौधे के अलग-अलग भागों में पहुँचाता है। उसका ये मुख्य काम है और वो आपको ऊपर-नीचे किसी भी तरफ जा सकता है। हम जाइलम को देखें कि सिर्फ़ वो ऊपर की तरफ ही पानी को पहुँचाता है, जबकि फ्लोएम जो है वो भोजन को अलग-अलग हिस्सों में ऊपर या नीचे कहीं भी वो पहुँचा सकता है। तो ये थे आपके पौधे के 2 माध्यम जिसकी मदद से पौधा पानी एवं भोजन को पौधे के एक भाग से दूसरे भाग में पहुँचा पाता है। इसको आप आसानी से भी याद कर सकते हो, जैसे ज से जाइलम होता है उसी तरह से ज से आप जल बोल सकते हो, यानी जाइलम का काम है जल को पहुँचाना। उस तरह से एप से आपका फ्लोएम, तो आप एप से फूड बोल सकते हो, फूड मतलब भोजन होता है, तो फ्लोएम का काम है भोजन को पहुँचाना। तो इस तरह से आप याद भी रख सकते हो। तो इस तरह से हमने यहाँ देखा कि पौधे में पानी और भोजन किस माध्यम से पौधे के अलग-अलग भागों में पहुँच पाते हैं। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। हाँ, इसी के साथ अगर आप किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हो, आप किसी भी सब्जेक्ट से वीडियो चाहते हो, तो आप कमेंट में ज़रूर कमेंट करो। मैं अगले वीडियो में उस टॉपिक के बारे में ज़रूर बताऊँगा।